अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मैं साईं कनव शर्मा आज आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा का एक और चमत्कार लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे एपिसोड 5 की, क्योंकि आप सभी साईं भक्त जानते हैं कि बाबा की यानी कि श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एहसास साईं आप सभी साईं भक्तों के लिए कर रहा है। और ये बाबा की वो लीलाएं हैं जो बाबा ने अपने समय में अपने भक्तों के साथ यानी कि सन 1918 से पहले बाबा ने ये लीलाएं की थी। तो आइए आज की हम ये लीला शुरू करते हैं, क्योंकि आज की जो लीला है बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लीला है। लेकिन बाबा की लीलाओं को सुनने से पहले आपको एहसास साईं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी ही नहीं। जो भी हम वीडियो एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM को यानी कि सुबह 11 बजे हम अपलोड करते हैं बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर, जिसमें बाबा की बहुत ही खूबसूरत लीला का वर्णन किया होता है। और आप सभी का बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर हार्दिक स्वागत। आज की लीला जो है वो बहुत ही विचित्र लीला है, क्योंकि बाबा के एक भक्त जिनका नाम चिदंबर आर के गढ़गिल था, वो बाबा के भक्त थे। और वो हर अपॉर्चुनिटी में यानी कि वो कोई भी कार्य करते थे तो वो बाबा की नगरी शिरडी में बाबा के दर्शनों के लिए जाया करते थे। ये उनका नियम था। जैसे हम भी कोई कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारे इष्ट देवता या देवी होते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम अपना कार्य शुरू करते हैं। तो वैसे ही चिदंबर आर के गढ़गिल जी का भी ये नियम था कि कोई भी कार्य करने से पहले जो है वो बाबा के दर्शनों के लिए जाएंगे। और अहमदनगर में जो कलेक्टर थे उनके वो पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए भी थे। महाराष्ट्र के एक शहर सिन्नर में उन्होंने मामलेदार की नौकरी भी करी। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी भी आए। एक दिन उनको ट्रांसफर ऑर्डर मिला, यानी कि उनका तबादला किसी दूसरे अन्य शहर में कर दिया गया है, जहां उनको पहुंचना बहुत ही जरूरी था। इमीडिएटली उनको वहां जाना था। ये पीछे से उनको ऑर्डर आया था। अब बहुत ही भारी मन से जो है उन्होंने यात्रा जो है वो कोपर गांव से शुरू कर दी, क्योंकि मन में तो विचार आता है कि बाबा को छोड़ के हम किसी और जगह पे जा रहे हैं। और बाबा के उनका नियम था कि बाबा के दर्शन तो करने ही करने हैं, लेकिन कैसे करें क्योंकि तबादला हो गया था उनका। तो वो उन्होंने अपनी यात्रा कोपर गांव से शुरू करी, जहां उनको जाना था। तो कोपर गांव में बैठे बैठे वो ये सोच विचार कर रहे थे कि बाबा के इतने नज़दीक होकर भी मैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाया। क्योंकि आप सभी साईं भक्त जानते हैं जो शिरडी गए हैं कि कोपर गांव और शिरडी की दूरी लगभग आधा घंटा है। तो यही वो सोच विचार कर रहे थे, इतने में ही खिड़की में से किसी ने बाबा की ऊदी के पैकेट फेंका। खिड़की में से, यानी कि वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ट्रेन की खिड़की में से ही किसी ने बाबा की ऊदी का पैकेट फेंका। और वो जो पैकेट था वो उनकी थाई यानी कि उनकी लैप पर गिरा। अब उन्होंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बाबा की ऊदी का पैकेट उठाया और खिड़की से बाहर देखा कि किसने फेंका है। लेकिन जब उनको कोई भी नहीं दिखा उस समय, तो उन्होंने वो बाबा की ऊदी का पैकेट अपनी जेब में रख लिया। तो कुछ समय के बाद उनका शिरडी आना हुआ बाबा के दर्शनों के लिए। और जब वो शिरडी आए तो उस समय बाबा ने उनको देखकर कहा, भले ही तुम शिरडी नहीं आ पाए मेरे दर्शनों के लिए, तो क्या हुआ? क्या मैंने कोपर गांव में ऊदी का पैकेट तुमको नहीं फेंका था, नहीं दिया था? ये बात सुनकर चिदंबर आर के गढ़गिल जी इतने खुश हुए और उनका प्यार बाबा के प्रति इतना बढ़ गया, उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और उन्होंने बाबा की विभूति को ताबीज में रखकर अपने गले में हमेशा के लिए यानी कि वो ताबीज उन्होंने पहन कर रखा। तो देखिए बाबा की क्या लीला थी
कि भले ही हम शिरडी नहीं जा पाते, लेकिन किसी न किसी रूप में बाबा हमें दर्शन दे देते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा अपने वचनों में कहा करते थे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। तो बाबा अपने वचनों को आज भी पूरा करते हैं। तो ये थी बाबा की खूबसूरत लीला, जो कि कैसे बाबा ने अपने भक्त को उदी दी, और हमेशा बाबा ऐसे ही अपने भक्त के साथ रहते हैं और हमेशा अपने भक्त का साथ देते रहते हैं। अगली लीला बाबा की 15 अक्टूबर 2023 को सुबह इसी समय 11 बजे आप सभी साईं भक्तों के लिए मैं लेकर आऊँगा। और 15 अक्टूबर को बाबा का महासमाधि दिवस भी है, जो कि 105 साल पूरे हो गए हैं बाबा को समाधि लिए हुए। लेकिन बाबा समाधिस्थ शारीरिक रूप से हैं, लेकिन बाबा आज भी। तो 15 अक्टूबर का जो चैप्टर होगा, यानी कि जो एपिसोड होगा, वो शिरडी में ही हम बाबा की नगरी में रिलीज करेंगे। बाबा भली कर रहे हैं।